हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज करेंगे मुद्दे की बात। जो ये मुद्दा लेके आए हैं, मुद्दा वो नहीं होता मेरे दोस्तों जो डेली कुछ भी लेके चले आए। वो काम रहता है न्यूज चैनल का। इसमें जो जानने की जरूरत है वो आपके पास तक आएगा, भले ही 2-3 दिन लेट हो या डेली हो या 4 दिन पे हो। ये चीज होगा मेरे दोस्तों। जो सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जैसे कि ये चीज बहुत हाईलाइटेड है जो हम आपके पास तक लेके आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पीएम मोदी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। जानिए मेरे दोस्तों, क्या था मामला, इसके बारे में जानेंगे। यही सेम कंडीशन और यही सेम काम की थी इंदिरा गांधी जी। इन्हीं कारणों से इनकी कुर्सी चली गई थी, इन्हीं कारण से इनकी कुर्सी भी गई थी मेरे दोस्तों। तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? या पहले कानून, पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चलती थी, क्या अब सरकार से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है? ये जानने की बहुत जरूरत है मेरे साथियों। अगर सेम कानून होगा तो एक्शन सबके लिए बराबर होगा। जो प्रावधान है कानून के प्रति वो सबके लिए बराबर है। तो ये जानने की जरूरत है मेरे साथियों। गलती गलती होती है, चाहे एक गलती हो या चाहे 4 गलती हो। तो मेरे दोस्तों, ये चीज जानने की जरूरत है। आइए इनके बारे में जानते हैं, क्या कारण है, क्या उल्लंघन किए हैं। अगर आचार, थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं आचार संहिता क्या है। जो चुनाव आयोग होता है, जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा का, 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जिस दिन से चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर किया है और लास्ट तक जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, इसी में बीच में लगती है, इसकी बोला जाता है आचार संहिता। इसमें मेरे दोस्तों ना कोई सरकार का पावर रहती है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रशासनिक अधिकारी। सारी पावर किसके पास रहती है? चुनाव आयोग के पास। अगर कार्यवाही किसी के खिलाफ करेगा तो चुनाव आयोग करेगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ जेल भी भेज सकता है, चुनाव से बाहर भी कर सकता है। बहुत सारा प्रावधान है इसके प्रति। सारा किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास होता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है वो मंजर, जो क्या था वो मंजर जो इंदिरा गांधी जी की कुर्सी गई थी, और क्या चीज है, कहां पे क्या था जो नरेंद्र मोदी जी ने उल्लंघन किया है इस कानून को। आइए देखते हैं। इस पे देखते हैं, पहली स्लाइड आप देखिए, थोड़ा बहुत समझेंगे आप। जैसे कि देख लेंगे आचार संहिता और उससे संबंधित मुद्दे। जैसे कि मेरे साथियों, अगर आचार संहिता के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना हो और जानना हो तो स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट पे जाइए। उस पे बिल्कुल डिटेल से बताया गया है कि आचार संहिता है क्या। बिल्कुल एक वीडियो अच्छे तरीके से गई है, 15 मिनट की वीडियो है, आप अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। संक्षिप्त में जानने का आचार संहिता के नियम, इसके बारे में जानेंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो होते रहते हैं, वह कार्य क्या है, ये चीज जानेंगे मेरे साथियों। आचार संहिता लागू होने के बाद में कुछ कार्य होते रहते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कौन से कार्य नहीं होंगे, आम आदमी के लिए कौन से कार्य, कैसे कार्य करती है आचार संहिता, ये चीज जानेंगे। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगली स्लाइड पे, बहुत अच्छा सेशन है मेरे साथियों, मजा आ जाएगा। देखिए सिर्फ, चुनाव आचार संहिता के कारण इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था। वो क्या थी वजह, आज जानेंगे कि वो वजह क्या थी। दूसरी बात, क्या आरोप था उनके ऊपर, आरोप था तो सिद्ध हुआ और सही आरोप था, उसी के कारण उनकी कुर्सी चली गई थी। दूसरी बात यह है, ये पॉइंट है, आप हाईलाइट पॉइंट है, ये देख लीजिए। नरेंद्र मोदी पर लगे आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, किन प्रावधानों का किया गया उल्लंघन। जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या उल्लंघन किए हैं, कौन सा नियम कानून तोड़े हैं, वो भी बताएंगे। आइए फिर अगले उस पे स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे जानने की जरूरत है। देखिए, आचार संहिता और उससे संबंधित मुद्दे मेरे साथियों क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर में, जैसे कि देख सकते हैं आप, मॉडल
कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सरकारी योजनाओं के होर्डिंग उतारे जा चुके हैं। ये सब उतारे जा चुके हैं, मतलब उतार देते हैं, ये उतर जाते हैं। और उसके बाद में मेरे साथियों, जैसे कि हम जानते हैं चुनाव के दौरान हर उम्मीदवार को कुछ नियमों का पालन करना होता है। ये नियम आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से नियम आते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सीधी सी बात है, आचार संहिता और उससे संबंधित मुद्दे। ये तो सिंपल सा है मेरे साथियों। इन नियमों को तोड़ना या उसका पालन न करना आचार संहिता का उल्लंघन कहलाता है। ये तो आपको सबको पता होगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां से शुरू हुआ कौन कौन से नियम है। जैसे कि हम जानते हैं कि आम आदमी के लिए चुनाव आचार संहिता के आम नियम क्या है? आम आदमी के लिए क्या नियम है? जैसे कि सिंपल सी बात, कोई भी दल ऐसा काम ना करे जिससे जो जात होती है और धर्म होते हैं और भाषा होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, उसमें भेदभाव ना पैदा करें और घृणा ना फैलाएं। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, मत पाने के लिए भ्रष्ट आचार का उपयोग ना करें। जैसे क्या है भ्रष्टाचार? रिश्वत देना। और दूसरा पॉइंट है मतदाताओं को परेशान करना आदि। वोट के लिए ये चीज, इसका उल्लंघन है, ये चीज नहीं करना चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है? राजनीतिक सभाओं से जुड़े नियम। अब इसमें क्या है मेरे दोस्तों? सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाए। ये आचार संहिता द्वारा लागू किया जाता है कि दिया जाए। अगर सभा कहीं अगर शुरू होती है या कोई दल शुरू होता है, वहां पे उस सही समय का और सूचना का पुलिस अधिकारी को दी जाए। सभा स्थल में जो लाउड स्पीकर होता है उपयोग की जाती है, उसकी अनुमति पहले से लेनी जरूरी है, प्राप्त करें पुलिस प्रशासन से। वैसे चलते हैं, अगर दूसरा नियम देखते हैं यहाँ पे, अन्य नियम क्या है मेरे साथियों? अन्य नियम ये है, चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी दौरे को चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कोई मंत्री है, वो सरकारी दौरे पे है, तो वो उस बीच में चुनाव का इस्तेमाल नहीं, जैसे मतलब किसी का प्रचार प्रसार नहीं करा सकता। सरकारी संस्थानों का किसी भी तरह चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे साधन होता है, जो सरकारी साधन होते हैं, चुनाव के दौरान उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कोई भी सत्ताधारी नेता सरकार वाहनों और भवनों का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि सिंपल सी बात बताया गया है, जो चुनाव के जैसे हमें जो सरकार की तरफ से मिला है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है प्रचार प्रसार में। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए अन्य नियम ये भी है, ये सीएम है। आइए देखते हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, इसका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है। जैसे कि क्या मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए, चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। जैसे कि अगर कोई उल्लंघन करता है, चुनाव लड़ रहा है, तो उस पर रोक लग सकती है, FIR हो सकती है, उम्मीदवार को जेल जाना पड़ सकता है, इतना सारी चीजें खराब हो सकती है उसके लिए, अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए तो। उसके बाद में देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद कुछ भी ऐसे कार्य हैं जो होते रहते हैं। वह कार्य क्या है? सिंपल सी बात है मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए, कई सरकारी अधिकारी आचार संहिता का हवाला देकर लोगों के कामों के लिए मना कर देते हैं। इसमें ये चीज बताएगा, मना कर देते हैं क्योंकि लोगों को लगता है आचार संहिता में सारे सरकारी काम बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, सारे सरकारी काम बंद नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आचार संहिता लागू होने के बाद भी कुछ काम ऐसे हैं जो चलते रहते हैं। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है मेरे साथियों, आचार संहिता लागू होने के बाद में कुछ ऐसे कार्य हैं जो होते रहते हैं। अभी आपको बताए हैं कौन सा कार्य है, सिंपल सी बात पता होगा, पेंशन बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, जात प्रमाण पत्र बनवाना मेरे साथियों,
बिजली पानी से संबंधित काम, जैसे कि साफ सफाई से संबंधित काम, इलाज के आर्थिक सहयोग लेने जैसे लेन देन की काम के, जैसे कोई इलाज कराने जाता है उसको अचानक भी जरूरत पड़ती है तो उसमें भी लेन देन की, अगर पैसे की लेन देन हो या कोई भी लेन देन हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे देखिए सड़कों की मरम्मत का काम, ये भी रोका नहीं जा सकता, ये भी चलता रहेगा। ये देखिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, जैसे कि अभी 2-3 काम यहाँ पे और हैं। चालू प्रोजेक्ट पर भी कोई रोक नहीं लगेगी, जैसे कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है आचार संहिता से पहले, उस पर रोक नहीं लगेगी। आचार संहिता का बहाना बनाकर कोई अधिकारी आपके ये जरूरत काम नहीं टाल सकता। अगर जरूरत काम टालेगा आचार संहिता का बहाना बनाकर तो उसके ऊपर केस लगेगा। मेरे साथियों जानने की जरूरत है, ये नहीं बोल सकता अधिकारी कि आचार संहिता लागू है, काम नहीं हो सकता। कुछ चीजें जो काम में जरूरी हैं, यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने मकान के नक्शे के लिए पहले से ही आवेदन दे दिया है उसके नक्शे पास होंगे, लेकिन इसके लिए नए आवेदन नहीं लिया जाएगा। मेरे दोस्तों पहले से जो आवेदन गया हुआ वो पास होंगे, लेकिन नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। आइए अगली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसमें यह बताया गया है मेरे साथियों, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं होंगे, इसमें ये चीज बताया गया है। सीधा सिंपल सी बात है, सार्वजनिक उद्घाटन शिलान्यास बंद, ये नहीं होंगे। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करते थे, उद्घाटन करते थे, बहुत सारे प्रकार की और अधिकारी करते हैं, वो चीज नहीं होंगे। नए कामों की स्वीकृति बंद होगी। सीधा यहाँ पे देखिए सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग नहीं लगेंगे, जो मतलब, और दूसरी बात यह है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होंगे शासकीय दौरे, सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे सायरन, जो बाजती है सायरन वो सरकारी वाहनों में नहीं लगेंगे, आचार संहिता के दौरान हटा दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग हटाए जाएंगे। ये देखिए यही सब है प्रावधान इसका। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आदर्श आचार संहिता कौन कौन से काम नहीं होंगे, जैसे इसी में ये चीज शामिल है। सरकारी भवनों में पीएम सीएम मंत्री राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे, ये चीज है। अगला पॉइंट है सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे, अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। किसी तरह के रिश्वत या प्रलोभन जैसे लालच से बचे, ना दे ना ले, जैसे इसमें यह है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखें। क्यों मेरे दोस्तों, आपकी एक पोस्ट आपको जेल भेजने के लिए काफी है या जेल भिजवा सकती है, इसलिए मेरे दोस्तों इसलिए किसी तरह के मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले आचार संहिता के नियम को ध्यान से पढ़ लें, ये जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम ताव में आके किसी के पार्टी के पक्ष हैं या किसी का सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम कुछ भी लिख दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुरंत जेल चले जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अब सिंपल सी बात है जो आपको भी बताए हैं, जैसे आम आदमी के लिए कैसे कार्य करेगी आचार संहिता, कार्य करती है। अगर कोई आम आदमी भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भी आचार संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे दोस्तों इसका आवश्यक यह है कि अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार प्रसार में लगे हैं तब भी आपको इन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है और नियम कानून पढ़ के कार्य करें। इसमें यही बताया गया है अच्छे से आचार संहिता के जाने, ये नहीं है किसी का प्रचार प्रसार में लगे हैं तो किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति कुछ भी बोलेंगे, इसमें नुकसान में पहुंच जाएंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए चुनाव आचार संहिता के कारण इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था, क्या था वजह? जैसे कि मेरे दोस्तों ये जानिए, ये बात है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक की, जब 1971 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े। कौन लड़े थे? राजनारायण रायबरेली से चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी बड़े मार्जिन से, यहाँ पे देख लीजिए इंदिरा गांधी ने बड़े मार्जिन से जीत गई थी, लेकिन राजनारायण की एक शिकायत से इंदिरा गांधी को सत्ता से 6 साल दूर रहने की सजा मिली। अब सुनिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में इस मुकदमे को
इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है मेरे साथियों। अब इसके बारे में अगला जानते हैं। यहाँ पे देखिए 1975 में, सिंपल सी बात जानिए, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने इंदिरा गांधी को चुनाव रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। मामला ये था, देखिए मेरे दोस्तों नोट करिए, मामला ये था कि इंदिरा गांधी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था। सुन लीजिए आप। उसके बाद में देखिए आरोप था कि, क्या आरोप था मेरे साथियों, इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ने में अनुचित लाभ पाने के लिए रिश्वत दिए थे, सीधा रिश्वत दिए थे उसमें कि हम ज्यादातर ज्यादा वोट पाए, इसमें इन्हीं की पार्टी या ऐसे भी सब लोग इसमें रिश्वत दिए थे। एक तो आरोप यह था। सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया था मेरे दोस्तों। तीसरा पॉइंट था, नारायण ने विशेष रूप से सरकार के वेतन पर सरकार के कर्मचारियों को चुनाव एजेंटों के रूप में और निर्वाचन क्षेत्र में सभी गतिविधियों का आयोजन करते हुए आरोप लगाया मेरे दोस्तों। इसमें आरोप लगाया था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में जब कुर्सी जाने के बाद में क्या हुआ था, यह केस इंदिरा, इसके बाद में यह केस इंदिरा हार गई, जिसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। आइए सीधा मामला ये जानते हैं। देखिए जो आज की डेट में हम बताना चाहते हैं, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी पर लगे आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, किन प्रावधानों का उल्लंघन किया है? सिंपल सी जान लीजिए। टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग, टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग में 24 घंटे में पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन 2 शिकायत दर्ज कराई गई। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात कराई गई थी, सोमवार 18 मार्च को, मेरे साथियों ध्यान से नोट करिए, 18 मार्च की ये कहानी है जो अभी कुछ दिन पहले की है। देखिए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रेयन ने चुनाव आयोग को कंप्लीट लेटर लिखा और उसके बाद में इस लेटर में उन्होंने लिखा था, मोदी की ओर से 16 मार्च को, मोदी के ओर से 16 मार्च को आचार संहिता लागू होने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा का व्हाट्सएप मैसेज देशवासियों के पास पहुंचा। यह आचार संहिता का उल्लंघन करता है। जैसे ने उनके तरफ, मोदी के तरफ से व्हाट्सएप पे सबके पास मैसेज पहुंचा था, उसके बाद में ये चीज बताया गया था कि ये चीज, ये लाभ हुआ है हमारे इससे, इस सरकार से आम जनता को इसका उल्लंघन है, क्योंकि उसमें ये चर्चा नहीं किया जा सकता था। आइए फिर अगली स्लाइड पे क्या लिखा है, देखिए। डेरेक ओब्रियन ने दावा किया कि मैसेज के साथ पीएम मोदी की ओर से लेटर भी भेजा गया। इसमें लिखा था कि पिछले 10 साल, क्या बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, पिछले 10 साल में देश के 140 करोड़ से अधिक लोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ हुआ। अब देखिए मेरे दोस्तों, डेरेक ने कहा कि इससे साफ है कि पीएम मोदी, इससे साफ है कि पीएम मोदी की ओर से भेजे गए मैसेज में भाजपा का प्रचार हुआ। इसका वो भाजपा का प्रचार हुआ। इससे पता चलता है कि मोदी भाजपा केंद्र सरकार के राजस्व के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है मेरे दोस्तों। ये था। आइए देखिए, यही इनका आरोप है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि इससे पहले ही टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने मोदी के खिलाफ शिकायत की थी। यहाँ पे देखिए जो व्हाट्सएप पे मैसेज जारी हुआ था, लेटर गया था, मतलब मोदी के थ्रू, यहाँ पे देखिए पूरा बकायदा अच्छे से, यही था। इसका उल्लंघन, बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है मेरे साथियों। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तो पहला है। दूसरा देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी पे लगे आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, जैसे इसके बारे में बता रहे, उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु में लोकसभा सीट चिलकलूरीपेट में चुनावी रैली में भाग लेने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। उसने ये बताया था कि वहां भाग लेने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी जी। अभी दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 मार्च को पलनाडु जिले में
बोपूपुडी गांव में एनडीए की चुनाव सभा को संबोधित करने गए थे। रैली के सामने आए वीडियो में वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आए। ये देखिए, वहां पे इसके प्रचार में गए थे और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गए थे। ये सरकारी संपत्ति है, जिसको बोला जाता है कि सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखते हैं, इसी पीएम मोदी ने दौरे पे इसी हेलीकॉप्टर से गए थे जो वायुसेना का था। और इसमें ये चीज कहना है, सिंपल सी साफ है, कि सांसद गोखले ने कहा कि यदि भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया गया है, तो चुनाव आयोग को हम सभी को यह बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर ही क्यों चुना गया, और बहुत सारी चीजें इसी जानने के लिए। इसके बाद में देखिए, टीएमसी सांसद साकेत ने आंध्र प्रदेश चुनाव आयोग को दी शिकायत की कॉपी, सोशल मीडिया यक्स पर शेयर की। अब मेरे दोस्तों, ट्विटर का नाम बदल के यक्स हो गया है। अगर यक्स बोले समझ लो ट्विटर पे शेयर की। इन्होंने यह भी कहा, चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते समय ये चेतावनी दी थी कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा। अब मेरे दोस्तों, अगर ये उल्लंघन हुआ है तो कानून सबके लिए है, इसमें सबके लिए बना है, तो यही इसमें बताया गया है सारा चीज। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, की थी, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। अब देखो आगे क्या मामला है, क्या है, इसके बारे में आगे बताएंगे। सारा चीजें यही था जो आपके पास विस्तार रूप से पहुंचा, और नए नए मुद्दे आएंगे। ओके मेरे दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके मेरे साथियों।